बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। सबसे पहली ख़बर बड़ी अफसोसनाक है। इससे पहले वाले वीलॉग में ज़िक्र किया कि KPK की जो मौजूदा हालत है वो बहुत ख़राब है। पहले नंबर पे बुनेर है, उसके बाद शांगला है, फिर उसके बाद मालाकंड है, अपर दीर है, लोअर दीर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुग़यानी है और यहाँ पे बहुत बड़ी जो है ना वो मिक़दार में सैलाब आया हुआ है। और इसके अलावा सैलाब के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो पहाड़ों से आए हैं और उन्होंने अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दिया है। तो पहले भी आपसे गुजारिश की कि किसी अच्छी तंजीम से राब्ता करके KPK में जो मदद पहुंच सकती है वो मदद पहुंचाएं। उनके हालात जो है वो बहुत माड़े हैं और जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो भी जारी हैं। हुकूमत भी काम कर रही है, इसके अलावा जो है ना वो गैर सरकारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो शहीद हो गए हैं, लेकिन देखने वाले बताते हैं कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। खुदा न खास्ता इस तादाद में जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। बहरहाल आपसे जो कुछ हो सके, अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो आप घर में बैठ के जो है वो पठान भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करें। उसके बाद अगली खबर, ये भी मैंने पहले वीलॉग में डिस्कस की थी, लेकिन ख़बर चूँकि बहुत बड़ी है और ये खबर थी कि डोनाल्ड J. ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अमरीकी रियासत अलास्का में मुलाकात हुई है। और फिर उस मुलाकात के बाद 3 घंटे की ये मुलाकात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है काफ़ी मुश्किल आदमी करार दिया व्लादिमीर पुतिन को कि ये मुज़ाकरात में काफ़ी मुश्किल आदमी है। फिर उसके बाद रब्ता किया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो कि सदर है यूक्रेन का, और कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे तक जो है वो टेलीफोन पे डोनाल्ड J. ट्रंप की बात हुई है ज़ेलेंस्की से। फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से जो है वो टेलीफोन पे बात की, फिर अपना पैगाम जारी किया कि वो मंडे को वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और उन्होंने इस मुज़ाकरात को जो पुतिन और ट्रंप के हुए उनको काफ़ी खुशगवार करार दिया और ट्रंप की कोशिशों को सराहा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आज एक बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, और ये किए ताजरों ने, और तमाम TV चैनल्स ने इसको बराह रास्त दिखाया है। और ये 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और समझने वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इशारे थे, क्योंकि जो ताजिर थे उन्होंने कहा कि जी ये निज़ाम वो नाकाम हो रहा है, ये निज़ाम गिर रहा है। अब इस निज़ाम से क्या मुराद है? निज़ाम से मुराद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, निज़ाम से मुराद फील्ड मार्शल साहब नहीं है जो असल में हुकूमत चला रहे हैं, बल्कि निज़ाम से मुराद वो लेला जो है ना वो शहबाज शरीफ है, इसके अलावा जो है ना सदर ज़रदारी है और मुख्यमंत्री है। यानी हमारी जो सरमायाकारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहरहाल तमाम मुबस्सिरीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी जो है वो अहमियत दे रहे हैं। ख़ास बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये कि NFC अवार्ड के तहत जो सूबों को पैसे मिलते हैं, जिसको जरदारी साहब अपना कारनामा करार देते हैं, कि वो पैसे सूबे ऊपर ही ऊपर खली वली कर देते हैं, वो नीचे नहीं आते। इसमें तो कोई शक नहीं है। जब 18वीं तरमीम हुई तो सूबों को इतने ज़्यादा पैसे दे दिए गए, इतने ज़्यादा पैसे दे दिए गए कि सूबे अपनी मर्ज़ी के मालिक बन गए। और मज़े की बात यह है कि वफाक पैसों का बंदोबस्त करता है, फिर इन सूबों को दे देता है, और वफाक खुद जो है वो फिर उसके पास पैसे नहीं बचते, और फिर कर्ज़ वफाक ने उतारना होता है, सूबे जो है ना वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी मानी खेज थी। यानी ये जो 27वीं तरमीम आ रही है, या कोई सदर बन रहा है या कोई वज़ीर आज़म बन रहा है, बल्कि यहाँ तक बातें हो रही हैं कि कोई खलीफा बन रहा है,
अमीरुल मोमिनीन बन रहा है, तो उस तरफ ये इशारा है, वरना ताजरों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे टीवी चैनल्स ने बराह रास्त नशर की। उसके बाद अगली खबर ये है कि DGISPR ने बलूचिस्तान में वो स्टूडेंट से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो बलोच हैं ये बड़ी शऊर और अक्ल रखने वाली जो है वो कौम है। ज़ाहिर है सर, अक्ल रखते हैं तो आज़ादी के लिए खड़े हैं, और अक्ल रखते हैं तो एहतजाज करते हैं, अक्ल रखते हैं तो अपने गुमशुदा लोगों के बारे में पूछते हैं कि हमारे गुमशुदा लोग कहाँ गए। वरना सरदार और वडेरे वो तो 2 नंबरी से बलूचिस्तान से जीत कर आते हैं और इधर आपके जो है ना वो तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये हमें पता है कि बलोचियों में जो है वो बहुत ज़्यादा शऊर है। फिर DGISPR ने कहा कि मकामी आबादी जो है वो ताउन करे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। मकामी आबादी ज़रूर ताउन करे, लेकिन मकामी आबादी जो है ना वो चक्की के 2 पार्टों में है। उधर BLA है, उधर TTP है, उधर दहशत गर्द हैं, उधर जो है ना उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से खदशे हैं। तो वो किस तरह जो है वो ताउन कर सकती है। फिर ताउन करने के लिए नुमाइंदा हुकूमत को होना ज़रूरी है। बलूचिस्तान में एक चाबी वाला खिलौना बैठा है, फॉर्म 47 वाला बैठा है, वो अपनी सीट हारा हुआ है, वो आपका बंदा है, लोग उससे नफरत करते हैं, लिहाजा लोग जो है वो ताउन नहीं करते। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जी क़ायद आज़म, आज क़ायद आज़म का जो डे था बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो टॉप ट्रेंड रहे और उनकी तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा बिकी और बहुत जो है वो महंगी बिकी। लोगों ने अपनी DPs की जगह क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर लगाई, क्योंकि हुकूमत का सोचा समझा मनसूबा था कि क़ायद आज़म को और क़ायद आज़म के फरमूदात को माइनस किया जाए, क़ायद आज़म की तालीमात को माइनस किया जाए, क्योंकि क़ायद आज़म की तालीमात वो सूट नहीं करती। आगे चल के इस पर मज़ीद बात करेंगे। उसके बाद जो अगली ख़तरनाक खबर है वो ये कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, ये JUI के जो है ना बड़े लीडर हैं, इनके घर पे हमला हुआ है। सुना है कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ज़ख्मी हैं, लेकिन उनकी जान ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये अफसोसनाक खबर आ रही है कि उनकी बेटी और बेटा वो जो है ना इस हमले में वो शहीद हो गए हैं, यानी अभी तक जो खबर आई है। बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक है और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह आप जानते हैं कि वो JUI के नुमायां लीडरों में से हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो रिकॉर्ड टूटा है जी लंडे के कपड़ों का। 11 लाख टन जो है वो लंडा वो इम्पोर्ट हुआ है, दरामद हुआ है, जबकि 2024 में ये 9 लाख टन था। यानी दुकानदारों का कहना है कि लंडे की सेल में ज़ाहिर है जो सफ़ेद पोश हैं, कोई पैंट हो गई, कोई जुराबें हो गई, कोई शर्ट हो गई, कोई कोट हो गया, वो अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखने के लिए जो है वो लंडे का सहारा ले रहे हैं और लंडा बहुत बड़ा सहारा है ऐसे लोगों का। तो ये जो है वो शुक्रिया अदा करना है इस रजीम का, इस निज़ाम का, कि इस निज़ाम ने यहाँ पे जो है वो पहुँचा दिया। हमें कहा गया था कि 1 साल में इमरान खान जो है ना वो मैशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हम उनको हटाते हैं, हम सारी चोरों की बारात इकट्ठी करते हैं, ये तजर्बाकार हैं और ये चोर आएंगे, ये डाकू आएंगे और पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा। तो फिर इन लुटेरों ने 3 साल में, आप चीनी स्कैंडल देखें, आप गंदम स्कैंडल देखें, आप इसके अलावा बिजली स्कैंडल देखें, यानी आपके होश उड़ जाएंगे। बहरहाल इन्होंने नौबत जहाँ तक पहुँचा दी है कि लंडे का जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट हुआ है। इसके बाद जो अगली खबर है वो इंटरव्यू दिया है फील्ड मार्शल साहब ने सुहेल वड़ाइच को। सुहेल वड़ाइच आप जानते हैं पेट से सोचते हैं, दराई घोड़ा टाइप लगते हैं ये, और ये जो है ना एक लफ्ज़ है उर्दू का और वो इन पे फिट आता है, वो है चापलूसी। ये चापलूस हैं, ये सहाफ़ियों के जो है ना वो रूप में ये चापलूस हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी चापलूसी की और ख़ासकर फ़ौजियों की। तो इस चापलूस की जो है वो मुलाकात हुई है ब्रसल्स में 2 घंटे की। तो चापलूस ने जो है ना वो फरमाया है कि जो प्लान है फील्ड मार्शल साहब का, वो कह रहे थे कि 5 से 10 साल
یعنی 5 سال تو یہ ہو گئے نا، 5 سال، پھر اس کے بعد مزید 5 سال، یعنی اگر 10 سال جو ہے وہ ان کو مل جائیں تو پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ترقی کر جائے گا۔ جبکہ سعید بلوچ صاحب ایک بڑے زبردست صحافی ہیں اور کورٹ رپورٹر بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو سسٹم لایا جا رہا ہے نا، اس میں مغربی جمہوریت بھی ہوگی، اس میں جو ہے نا وہ خلافت بھی ہوگی۔ ادھر میں نے آپ کو تاجروں کی پریس کانفرنس بتا دی کہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ نظام وہ جو ہے نا وہ بیٹھ رہا ہے، نظام گر رہا ہے، نظام کامیاب نہیں ہو رہا۔ ادھر آپ دیکھ لیں کہ 5 سے 10 سال، یعنی پھر یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ملک جانے، ملک کے لوگ جانے، سیاستدان جانے، لوگ جس کو ووٹ دیں، آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر ناراض ہوتے ہیں، پھر سوٹے مارنے، پھر ڈنڈے مارنے، پھر پیکا لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات کیوں کرتے ہیں۔ یعنی ایک آرمی چیف کا کہ جی 5 سال میں ملک ادھر چلا جائے گا، 10 سال میں ملک ادھر چلا جائے گا، تو یہ یعنی آرمی چیف کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ سہیل وڑائچ نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ 10 سال میں جو ہے وہ نظام، یعنی اور فیصل وارڈا کہتا ہے کہ وہ تاحیات ہیں، یعنی فیلڈ مارشل صاحب تاحیات ہیں۔ پھر انہوں نے اس انٹرویو میں شہادت کی جو ہے وہ خواہش بھی ظاہر کی، تو فیس بک پہ چل رہا تھا ایک پوسٹ، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک جو ہے نا مولانا نے وہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے وہ شہادت نصیب فرمائے، تو پاس بیٹھے ہوئے شاگرد نے کہا کہ استاد جی آپ نے جہاد پہ جانا نہیں ہے اور حلوے میں بم کسی نے رکھنا نہیں ہے، تو کس طرح آپ کو شہادت ملے گی؟ تو ہماری بھی فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست ہے کہ جی سیاست آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، ادھر آپ نے جانا نہیں ہے سرحدوں پہ، تو پھر آپ کو شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ نے تو 5-10 سال کا منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ آپ 5 یا 10 سال میں، لوگوں کی مرضی کی بغیر، لوگوں کی مرضی ہے ہی نہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ جی یہ ٹھیک کریں، لیکن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے، جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک کروں گا۔ آپ ایوب خان سے شروع ہو جائیں، تیل نکل آیا، سونا نکل آیا، آپ آ جائیں یا پہ، میں جی بس بھٹو وزیر اعظم ہوگا، میں صدر ہوں گا اور ملک میں لہریں بہریں ہوں گی، آپ ضیاء پہ آ جائیں، آپ مشرف پہ آ جائیں، ترقی یہ وہ پھر سارا پروگرام کھلی ولی کر کے گئے۔ تو بہرحال جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5-10 سال میں جو ہے وہ سارا نظام جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے وی لاگ کی بات کریں تو عمران خان، یعنی اسی انٹرویو میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمران خان کی جو قید ہے نا، قید عمران خان کی، وہ کوئی قانونی تو ہے نہیں، ان پہ کوئی مقدمہ تو ہے نہیں، وہ تو اب واضح طور پہ انہوں نے انٹرویو میں یعنی اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمران خان اغوا ہیں، اور اغوا برائے تاوان ہے۔ تاوان کیا ہے؟ وہ ہے معافی، کہ جی وہ معافی مانگ لیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ یا افریدی کیا چورن بیچتا ہے، سرفراز ڈوگر کس کھیت کی مولی ہے، عالیہ نیلم کون ہے، ہم نے بند کیا ہوا ہے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم ججوں کو پوچھیں گے ہی نہیں۔ اور یہ اتنے یعنی ان کے گٹوں میں غیرت نہیں ہے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ ان کو ٹائم پہ تنخواہ مل رہی ہے، ان کو ٹائم پہ الاؤنسز مل رہے ہیں۔ اب ہمایوں مومند ہے، ہمایوں مومند جو ہے نا وہ سینیٹر ہیں اور بڑے لائلسٹ ہیں عمران خان کے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مجھ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بندوں نے وہ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ضامن بنیں، آپ ضامن بنیں، ضامن اس بات کے بنیں کہ آپ عمران خان کو کنونس کریں کہ عمران خان 3 سال کے لیے ایک تو چپ کر جائیں، دوسرا عمران خان 3 سال کے لیے ملک چھوڑ دیں اور موجنگ کریں، برطانیہ میں چلے جائیں، کسی گلف کنٹری میں چلے جائیں اور ادھر موجنگ کریں۔ ہمایوں مومند جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آگے سے کہکا مار دیا، عمران خان نے جو ہے نا وہ ڈیل پرزے کر دی، عمران خان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے بھی انکشاف کر دیا ہے، ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے معافی کا، ادھر سے کہکا ہے کہ کس بات کی معافی۔ اور پھر یعنی میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو کہا تھا وی لاگ میں کہ دنیا جہان کی جو پاکستان میں مافیا ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے ہیں، جرنیلوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ پاکستان توڑنے پہ کسی نے معافی مانگی، ہتھیار ڈالنے پہ معافی مانگی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ 93,000 قیدی بنانے پہ معافی مانگی، 4 مارشل لاؤں پہ معافی مانگی، یہ جو کچھ کیا 9 مئی کے نام پہ اس پہ کسی نے معافی مانگی۔
26 नवंबर को जो गोलियां चली उस पर किसी ने माफ़ी मांगी? तो ये क्यों नहीं माफ़ी मांगते कि जी हमने गलती की है? ये इंसान नहीं है, ये आसमान से उतरे हैं, ये मासूम है। बहरहाल इमरान खान ने जो है वो डील कह के में बकौल हुमायूं मोहम्मद के जी उन्होंने कहा है कि कोई डील नहीं होगी, जो इन्होंने करना है वो कर लें। उसके बाद जो अगली जो है ना वो उसी इंटरव्यू, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, 2 घंटे का था, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये छोड़ता रहेगा, सुहेल वड़ाइच अपनी अहमियत भी बढ़ाता रहेगा। उसमें इमरान खान तो शैतान करार दिए गए हैं। फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि जो है ना वो इमरान खान जो है वो शैतान है। ठीक है, अब अगर इमरान खान शैतान है तो नौजुबिल्लाह फील्ड मार्शल साहब क्या है? मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यानी वो खुद फरमाते हैं कि फयाजुल हसन चौहान ने माफ़ी मांगी, माछी ने वो फरिश्ता, फरूख हबीब फरिश्ता, परवेज़ खटक चरसी फरिश्ता, महमूद खान वो गंदम की बोरी वो फरिश्ता, फरूख हबीब फरिश्ता, मुराद रास फरिश्ता। जिन्होंने माफ़ी मांगी वो फरिश्ते बनते गए लैंड में लग के, और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान। यानी इमरान रियाज ने कहा है, और वाकई ठीक कहा है, कि पूरे का पूरा कुरान वो पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए उतरा है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि वो तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो तो क़यामत तक है लोगों की जो है ना रोशनी के लिए। तो यहाँ पूरा कुरान सेट कर दिया जाता है इमरान पे, और पूरा कुरान सेट कर दिया जाता है पीटीआई पे कि ये माफ़ी मांगे। और अब यानी इमरान शैतान है और मुझसे माफ़ी मांगे या हमसे माफ़ी मांगे, तो फिर आप क्या ठहरे? आप अपने आप को क्या पोर्ट्रेट कर रहे हैं? तो फिर ये ऑप्शन तो हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भी था माफ़ी का, फिर वहाँ पे आप क्या कहेंगे? ये ऑप्शन तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था फिरौन के सामने, वहाँ पे आप क्या कहेंगे? यानी एक मेंटल लेवल होता है ना, एक मेंटल कैलिबर होता है कि जी इमरान खान शैतान है और जिन्होंने माफिया मांगी हैं वो सारे फरिश्ते बन गए हैं। ये कौन सा? और फिर यानी कुरान में जो है ना मैंडेट चोरी करना, कुरान में चोरों को मुसल्लत करना, कुरान में 17 सीटें 2/3 में तब्दील कर देना, लोगों को घरों से उठाना, इमरान रियाज को गैब करना, अरशद शरीफ का कत्ल होना, जिले शाह का कत्ल होना इसी रजीम में हुआ है। और ये जो है ना वो पैसे खा जाना, चीनी में पैसे खा जाना, आपके अंडर, सारे आपके अंडर हैं। वो जो सियालकोट में पकड़ा हुआ है तोता, उसको जुडिशल कर दिया गया है ताकि उसकी जमानत हो जाए, इकबाल सुंघेड़ा के संघाड़ा। तो और कुछ नहीं है कुरान पाक में। वो तो कहा गया मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इमरान खान को हम शैतान मान लेते हैं, तो फिर आपको क्या माने कि आपसे माफ़ी मांगे? उसके बाद जो है ना वो आप रियासत के खादिम हैं। 1948 मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ना मुहाजिरीन का मसला दिया था सरदार अब्दुल रब निश्तर को, और उनके साथ एडीसी लगाया ब्रिगेडियर अयूब को। तो चंद दिन बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर ने शिकायत की कि ये जो ब्रिगेडियर है ना, ये अपने काम से काम नहीं रखता, हर वक्त सियासत पे बातें करता है, हर वक्त। तो क़ायद आज़म ने कहा था कि एक तो इसको मशरक़ी पाकिस्तान भेजो, दूसरा इसको 2 साल जो है ना 2 साल वो बैजेस नहीं लगाने। लेकिन वो क़ायद आज़म के पास टाइम भी नहीं था, और आप रियासत के खादिम हैं। उन्होंने स्टाफ कॉलेज क्वेटा में कहा, इधर पता चल गया ब्रिटिश आर्मी को, यानी ताज़ा ब्रिटिश आर्मी थी ना पहले, इनको पता चल गया कि ये तो और किस्म का बंदा है, ये तो रूल ऑफ लॉ वाला है, ये तो ना किसी में चलने वाला है। फिर कराची से उठाकर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आज भी डिस्पेंसरी नहीं है, जहाँ आज भी रोड नहीं है, जहाँ आज भी दहशतगर्द हमला करके पूरी एनेक्सी उड़ा देते हैं ज़ियारत में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया कि जी यहाँ की आब हवा अच्छी है। आब हवा तो मरी की भी अच्छी थी, नथिया गली की भी अच्छी थी, और वहाँ पे कर्नल इलाई बख्श जो डॉक्टर थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना तनहा, वो शख्स वैसे भी तनहा रहा। इमरान खान और क़ायद आज़म में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, यानी उनकी रतन भाई के साथ शादी इसी तरह खली वली हो गई, बेटी ने मर्जी कर ली, और क़ायद आज़म भी तनहा थे। लेकिन उनके बहरहाल जो दुश्मन थे वो ज़र्फ़ वाले थे, इद्दत वाला केस, हथकड़ियाँ, साइफर और छोटे से सेल में बंद करना,
وہ انٹیگریٹی جانتے تھے کہ بڑا انٹیگریٹی والا بندہ ہے، دیانتدار بندہ ہے، سچا بندہ ہے، اور پھر انہوں نے کیا کہہ دیا کہ آپ خادم ہیں۔ آپ کیوں پاکستان ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کیوں معیشت سنبھال رہے ہیں؟ آپ کیوں رزلٹ چینج کر رہے ہیں الیکشن کے؟ آپ سے تاجر کیوں مل رہے ہیں؟ اور لیلا آپ کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو سرکار خادم ہیں، اور واقعی خادم ہیں لوگوں کے۔ جو اب حلف میں کیا ہے کہ میں سیاست کو بالکل شجر ممنوع سمجھوں گا، اور قائد اعظم نے واضح کہا۔ پھر سفر شروع ہوا زیارت کا، اور زیارت سے سفر شروع ہوا خراب ایمبولینس کا۔ ایمبولینس جواب دے گئی، اور فاطمہ جناب وہ بھاگتی رہی روڈ پہ، گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرتی رہیں۔ پھر سارا کچھ آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ خادم ہیں، آپ نوکر ہیں، سولین پالیسیاں بنائیں گے، سولین، اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں پہ بالکل الٹ نہیں ہو رہا کہ وہ پالیسیاں دے رہے ہیں سہیل وڑائچ کو۔ سہیل وڑائچ جو ہے نا مسجد میں اعلان کروا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، صاحب نے کہا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور 5 سال میں کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، میں نے 5 سال میں ملک ٹھیک کرنا ہے۔ کس نے کہا ہے کوئی پتہ نہیں، میں نے 10 سال میں ملک ٹھیک کرنا ہے۔ جو بھی آرمی چیف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، ملک ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی ہیروئن دے گیا، کوئی کلاشن کوف دے گیا، کوئی بندے بیچ گیا کابلیوں پہ، کوئی بنگلہ دیش کی بنیاد رکھ گیا، یہ کر کے گئے سارے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ نئی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ 45% لوگ، تقریباً 12 کروڑ لوگ وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 45%۔ اور یہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ جرنیلوں کا۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ ان حرام خور ججوں کا، یہ شامل ہیں ان دونوں نے۔ جرنیل جو کچھ کرتے ہیں اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں یہ حرام خور، یہ جج۔ پی ٹی آئی نے درخواست کی ہوئی تھی، اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی کہ اسکندر سلطان راجہ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرایا، اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس کو دفع کرو، گھر بھیجو۔ وہ پٹیشن مسترد کر دیے یا افریدی نے کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہماری طرح 2 نمبر آدمی ہیں، مال کو ملتا ہے، ہم بھی مال کو مل رہے ہیں۔ قوم کا مینڈیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری تنخواہیں تو ٹائم پہ آ رہی ہیں، ہمیں تو الاؤنسز ٹائم پہ مل رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری پراڈوز، ہمارا پروٹوکول، ہماری ججز کالونی، ہمارے یونٹ فری، ہماری گاڑیاں فری، پیٹرول، ہمیں کیا قوموں سے، لوگوں سے ہمیں کیا؟ 45% کے بجائے 65% نیچے چلے جائیں، ہمیں کیا؟ اور یہ 45% لوگ یہ عمران کے دور میں جو ہے وہ 41-42% تھے، اور جتنی تیزی سے وہ بندہ عام لوگوں کے لیے پالیسیاں بنا رہا تھا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، صحت کارڈ، پناہ گاہیں، لنگر خانے، احساس پروگرام، جس کو ثانیہ نشتر کو ایوارڈ ملا کہ زبردست چلا رہی ہے۔ 0 بل آئے کووڈ میں، لوگوں کے 0 بل آئے، 0 بجلی کے، اور وہ انہی کو ٹارگٹ کر رہا تھا، انہی کو۔ وہ قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ ہمارا جو پالیسیوں کا فوکس ہونا چاہیے، جو مرکز ہونا چاہیے، وہ غریب آدمی ہونا چاہیے۔ ادھر کدھر غریب آدمی ہے؟ ادھر تو جرنیل، ادھر تو جج۔ ہاں ان کی اگر کسی سہولت پہ، ان کی تنخواہ پہ، ان کے الاؤنسز پہ، ان کی امریکہ کی نیشنلٹیوں پہ اگر کوئی بات آئی، وہ آپ دیکھیں نا وہ کیا حال کر گیا ملک کا قاضی فائدی صاحب، اور کتنی پینشن لے رہا ہے؟ 23,90,000 23,90,000 100% حرام کی ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، حرام خور، لانتی، لعین، خبیث، وہ حرام کھا رہا ہے۔ اس کی فراڈن بیوی اس کی فراڈن، وہ بھی حرام کھا رہی ہے، جو سرکاری سکول پرائیویٹ سکول کی ٹیچر تھی، لندن میں جائیدادیں بنائی اس نے، شریف فیملی کو اس نے حدیبیہ پیپر مل سے نکالا اور اسی دور میں جائیدادیں بنائیں۔ تو یہ آپ نے کومنٹس میں لازمی جرنیلوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، ججوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ پاکستان
45% पाकिस्तानी वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। महंगाई का हाल आपके सामने है, बेरोज़गारी का हाल आपके सामने है। लाख लानत है ऐसी रियासत पे जिस रियासत में 2 वक्त की रोटी के लिए बंदे को 7 समुंदर पार जाना पड़े, कश्ती में डूब मरना पड़े, माँ बाप को छोड़ना पड़े, जवान बीवी को छोड़ना पड़े, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ना पड़े, और वो जो है ना ख्याल न रख सकें और वो पाल न सकें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़रत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए, और इन जजों को और इन जो है वो जर्नैलों को आपने गॉड ऑफ ऑनर लाजमी पेश करना है। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।